नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं छत्तीसगढ़ के भूगोल की क्लास ले रही हूं। भूगोल की क्लास में आज हमारा क्लास रहेगा प्रशासनिक इकाइयों से संबंधित। प्रशासनिक इकाइयों को जानना भी जरूरी है, इसके बाद ही सारे टॉपिक वाइज जो है चालू होंगे, शुरुआती रहता है। तो छत्तीसगढ़ के भूगोल में प्रशासनिक इकाइयां मतलब संभाग, अनुविभाग, तहसील, जिला, है ना। इसी में आपका विकास खंड, उसी में अनुसूचित विकास खंड, पूर्णतः जैविक जिले, अनुसूचित जिले, ये सारी चीजें लगभग शामिल हो जाती हैं। तो इन्हीं को हम जो है पढ़ेंगे डिटेल में। और इसमें से क्वेश्चन ज्यादातर अभी एक आया था, आपको पता होगा, माडा वाला, है ना। तो उससे संबंधित आ चुका है। तो ऐसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन, जहां पर किसी की संख्या पूछ दे या कुछ भी पूछ सकता है, किसी जगह को नाम को देकर पूछ सकता है। तो इसको पढ़ना जरूरी है। आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। और आपको 33 जो जिले और 227 तहसीलों के नाम तो यहाँ पर ही ट्रेस हो जाएंगे सबसे पहले ही। ओके, तो आप जो हो नए होंगे चैनल पे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, कॉमेंट भी करिएगा आपको कैसा लगा। चलिए मैं शुरू करती हूँ। एक प्लेन मैप मैंने लिया है। इस प्लेन मैप को हमको भरना है, किसमें से? आपका जिलों से, संभाग से, ये सारी चीजें भरना है ना। तो भरने वाला जैसा है, तो मैंने पहला क्लास लिया था सामान्य परिचय, वहां पे मैंने पूरी चीजें तो लगभग क्लियर कर ही दी थी, कैसे कैसे जिले बने थे। लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट बात करूंगी आंकड़ों के बारे में, यानी कि चीजों के बारे में। तो पहले प्रशासनिक इकाइयों को देखते हैं। संभाग, जिला, तहसील, विकास खंड, व्यवस्था, ये सारी मिला के एक प्रशासनिक इकाई बनती है। इसी में अनुविभाग भी आता है आपका। अब इसमें से हमको संभाग है, संभाग के तरीके, तौर तरीके, ये सारी चीजें दिखेंगी। जिला है तो जिला के बारे में पूरी चीजें मिलेंगी। तहसील है, तहसील के बारे में, विकास खंड है, विकास खंड के बारे में, ये सारी चीजें मिलेंगी। सभी एक प्रकार की प्रशासनिक इकाइयां हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी कहीं ना कहीं बैठते हैं। उसके साथ साथ एक चीज और याद रखना, लगभग सारी जो प्रशासनिक इकाइयां राजस्व प्रशासन की इकाई होती है, परंतु विकास खंड ये राजस्व का हिस्सा नहीं है। ओके, राजस्व प्रशासन का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर आपको जो है प्रशासनिक अधिकारी तो जरूर मिलेंगे, लेकिन राजस्व से रिलेटेड प्रमुख अधिकारी नहीं मिलेंगे। ये अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। ओके, और सारी चीजों में मैं बता दूं, लगभग जितने भी चीजें राज्य के भीतर होती है ना, नाम बदलना, परिवर्तन करना, नया निर्माण करना, वो राज्य की मर्जी से होता है। लेकिन विकास खंड एक ऐसी चीज है जिसमें राज्य की मर्जी नहीं चलती है, केंद्र के अनुसार होता है। तो मैं धीरे से आपको पूरा चीजें क्लियर कर दूंगी। पहले पॉइंट को पढ़ते हैं, अधिकार। अधिकार किस चीज का? किसी भी चीज का, किसी भी इकाई का निर्माण करना हो, उनमें परिवर्तन करना हो या नामकरण करना हो, तो किसको अधिकार है? तो अधिकार है हमारे पास राज्य सरकार के पास। केवल ध्यान रखना विकास खंड को छोड़ के। ओके, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा जो 13 है ना, धारा 13, इसके अधीन जो है ये राज्य सरकार को अधिकार है। न तेरा न मेरा, कौन बोल रहा है? राज्य सरकार। तेरा, ऐसा न तेरा न मेरा, ऐसा याद कर सकते हो। तो धारा 13 है ना, जब भी कोई वो जो निर्माण करता है वो ऐसे बोलता है ना, न तेरा न मेरा, चल कर देते हैं सीधा सीधा, है ना। तो ऐसे ही धारा 13 को याद रखना, या ऐसे याद कर सकते हो, जब भी किसी सरकार को लोग, आसपास के लोगों को खुश करना होता है, वो क्या करते हैं? निर्माण कर देते हैं नए तहसीलों का या जिला का। आप तो देखे ही हो, तो बोल देना, ले तेरी मर्जी, तेरा मर्जी। तो उसी तरीके से धारा 13 को पकड़ लेना। ओके, आते हैं संभाग पे, यानी कि डिवीजन। हमारे यहाँ 5 संभाग है प्रशासनिक दृष्टिकोण से, है ना। संभाग में जो बैठता है उसे कहा जाता है संभाग आयुक्त, या फिर आप इसको इंग्लिश में बोलते हो कमिश्नर। ओके, कमिश्नर वर्ड यूज करते हो। तो जो संभाग आयुक्त है ये प्रशासनिक प्रमुख होता है। और यहाँ पर जो जितने भी संभाग में आने वाले जो जिले होते हैं, या अनुविभाग, तहसील या जनपद, ये सारे स्तर के जितने भी अधिकारी कर्मचारी होते हैं, उनके कार्यों पर नियंत्रण रखता है संभाग प्रमुख। ओके, और साथ साथ ही उनके कार्यों की समय समय पर समीक्षा या पर्यवेक्षण भी करते रहता है। संभागों के बारे में बात कर लेते थोड़ा। जैसे रायपुर, सबसे पहले हमारा छत्तीसगढ़ ही संभाग बना था 1962 में, मध्य प्रांत के अंतर्गत। जब 5 संभाग बने उसमें से छत्तीसगढ़ भी था। उसका मुख्यालय था रायपुर। ये आप पहले वीडियो में देख लीजिएगा, क्लास 1 वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल। जब रायपुर को जो है संभाग का मुख्यालय बनाया गया, तो बाद में तो हमारा छत्तीसगढ़ नया राज्य बन गया। तो उस रायपुर को ही क्या कह दिया गया? संभाग, रायपुर संभाग। तो रायपुर संभाग की गठन की बात करेंगे तो 1862 में। और इसमें याद रखिएगा
5 जो जिले हैं, है ना, ये शामिल होते हैं अभी वर्तमान में, और ये पहला संभाग है बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग की स्थापना होती है जिस समय मध्य प्रदेश का निर्माण होता है, यानी कि 1956 में। इसमें वर्तमान में 8 जिले हैं, मैं जिले आगे बताऊंगी, है ना। और जनसंख्या के मामलों में बिलासपुर और जिलों के मामले में पहले स्थान पे, सर्वाधिक जिले भी इस संभाग में है, सर्वाधिक जनसंख्या भी आपको बिलासपुर संभाग में मिलेगी, है ना। बस्तर संभाग 1981 में बना। 1981 में 7 जिले इसमें है, 7 डिस्ट्रिक्ट, याद रखना। क्षेत्रफल में अगर देखोगे एरिया वाइज तो ये पहले स्थान पे है, मतलब एरिया वाइज सबसे बड़ा संभाग है आपका। सरगुजा संभाग अप्रैल 2008 में, ठीक है, सरगुजा संभाग कब बना? अप्रैल 2008 में बना, और इसमें अभी वर्तमान में 6 जिले दिखते हैं। दुर्ग संभाग की बात करें तो सितंबर 2013 में बना, और अभी इसमें वर्तमान में 7 जिले दिखते हैं, और यह सबसे नवीनतम संभाग है, याद रखिएगा। ओके, तो रायपुर, बिलासपुर, उसके बाद बना हमारा बस्तर, देन बना सरगुजा, देन बना आपका दुर्ग। ओके, ये जो है संभागों के नाम, स्थापना वर्ष से रिलेटेड तथ्य है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बस्तर, जनसंख्या में सबसे बड़ा बिलासपुर, सबसे पुराना रायपुर, सबसे नया दुर्ग। ओके, 15 अगस्त 2013 को दुर्ग को बनाने की घोषणा की गई थी। हो सकता है नवीनतम संभाग है तो क्वेश्चन उठा दे कि नवीन संभाग जो दुर्ग है उसकी घोषणा कब हुई थी, तो 15 अगस्त को जो घोषणा होती है उसी में हुई थी, 15 अगस्त 2013 को। ओके, अब उसके बाद जो है सितंबर 2013 में इसको बना दिया गया, अधिसूचना जारी कर दी गई। आते हैं जिला। जिला का मुखिया जो है जिला कलेक्टर होता है, वो तो जानते ही हैं आप। इसका कार्य क्या होता है, तो जिले में जितने भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है ना, कानून व्यवस्था विकास समन्वय, यानी कि आपका लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, जो भी जिला का विकास कार्य करना है, जो भी कोऑर्डिनेशन विभिन्न प्रकार की इकाइयों में या यूनिट्स में, या फिर बोल सकते हो प्रशासनिक क्षेत्रों में जो बैठाना है, वो पूरा काम कलेक्टर का होता है, देखरेख वो करता है। 9 सितंबर 2022 से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, ये सभी से आप वाकिफ होंगे, तो हम जो है उन्हीं के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, है ना। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग बिलासपुर और सबसे कम रायपुर है। बिलासपुर में 8 जिले हैं और रायपुर में 5 जिले हैं। तो ये देख लो थोड़ा सा, जैसे पहला देखते हैं रायपुर की, तो कौन कौन से जिले आएंगे? रायपुर में 5 जो है जिले हैं। ओके, पहला संभाग भी था तो पकड़ना, रायपुर संभाग में कितना? 5 जिले। कौन कौन सा? पहला तो रायपुर ही होगा, बलौदा बाजार, ओके, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद। ओके, रायपुर, बलौदा, गरियाबंद, धमतरी और महासमुंद जो है क्या है आपके रायपुर जिले के अंतर्गत आते हैं, ये 5 जिले, है ना। उसके बाद बिलासपुर संभाग में 8 जिले, पहले तो बिलासपुर पकड़ो, फिर मुंगेली उसका पड़ोसी, देन कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, जीपीएम यानी गौरेला पेंड्रा, मरवाही, शक्ति जिला, सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिला, ये बिलाईगढ़ लिखा गया, बिलाईगढ़ है। ओके, सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिला, तो ये किसमें आते हैं? बिलासपुर संभाग में। बस्तर संभाग में कितने जिले आते हैं? 7 जिले। जिनको भी नाम नहीं पता है यहाँ पे देख लीजिए, नाम भी मिल जाएगा आपको। बस्तर के 7 जिले कौन है? बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, देन सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव। सरगुजा संभाग में 6 जिले, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, जशपुर, भरतपुर, महेंद्रगढ़, चिरमिरी यानी कि एमसीबी जिसको बोलते हो आप। दुर्ग संभाग में 7 जिले, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, देन मोहला मानपुर चौकी जिसको एमएमसी भी बोल देते हो, और खैरागढ़, छुई खदान गंडई जिसको केसीजी भी बोल देते हो। तो ये हो गए आपके 33 जिलों के नाम। अब जैसे कई लोगों को इश्यू होता है याद करने में, कौन सा जिला किससे बना और मैं कैसे याद करूं कि जिला मुझे याद हो जाए, तो मेरी पहले ही वीडियो क्लास 1 की जो वीडियो है ना, वो देखिए, पूरा मैप वाइज जिलों के निर्माण का जो तरीका है वो पूरा बताया गया है, उसको देख के आप नहीं भूलोगे, और इनमें से नाम आप जो है याद पहले यहाँ पे कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग उसको देखिएगा तो पूरी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा और कर दूं, जैसे देखो ये जिला है एमसीबी मनेन्द्रगढ़, भरतपुर जो चिरमिरी भरतपुर वाला जिला है, ये कोरिया जिला है। ओके, ये थोड़ा सा मैप वो है, ये यहाँ से ऐसे काटिएगा, मुझे मैप मिल नहीं रहा था अभी अपडेट वाला, ये ऐसे कटेगा। ओके, हल्का सा सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, ये देखिए बिलासपुर संभाग में ग्रीन कलर में है, ये जो है जीपीएम है ना, ये बिलासपुर है, ये कोरबा है, ये रायगढ़ है, फिर जांजगीर चांपा और शक्ति है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला है यहाँ पे, और ये मुंगेली है। पीला कलर दुर्ग संभाग को दिखा रहा है, कबीरधाम, बेमेतरा, दुर्ग, राजनांदगांव, यहाँ पे खैरागढ़, छुई खदान गंडई, मोहला मानपुर चौकी, और ये बालोद दिखा रहा है। रायपुर संभाग को
ऑरेंज कलर से दर्शाया गया है बलौदा बाजार, महासमुंद, रायपुर, धमतरी और गरियाबंद। और जो पिंक कलर है, रेड कलर है, वो आपका क्या है, एक तरीके ये बस्तर संभाग है। थोड़ा सा यहाँ पे हुआ है ना, ये मैप में कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर। अभी 33 जिलों का जो मैप है ना, वो गवर्नमेंट के वेबसाइट में जैसे ही डालता है उसके बाद जो है उसमें से वो जो ऑफिशियल मैप रहेगा उसको अब देखना है ना। इसमें क्या है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जा रहता है जो डाले रहते हैं मैप, और हम लोग जो बनाते हैं उसको भी अपडेट करना बाकी नहीं। तो मैं लास्ट टाइम तो खुद ही बनाई थी सारे मैप को। ओके, तो उसको बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ये अभी क्लियर कर लीजिएगा डाउट को, किस लिए समझने के लिए। बाकी अब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, चीजों को धीरे धीरे समझोगे तभी क्लियर होगा। ओके, ऐसे ही जल्दी जल्दी क्लियर नहीं होता है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं और चीजों पे, जैसे 11 + 22 मैंने क्यों लिखा है, 11 भू आवेष्टित है और 22 क्या है, सीमावर्ती। भू आवेष्टित मतलब जो जिले किसी अन्य राज्य की सीमा को टच नहीं करते वो भू आवेष्टित जिले हैं, और जो 22 जिले हैं वो छत्तीसगढ़ की सीमा पर उसकी बाउंड्री को बनाते हैं। तो 11 + 22 यानी कि 33 जिले। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला कोरबा है। वैसे कई लोग बोलते हैं बीजापुर है करके, लेकिन जितने भी जिलों की वेबसाइट्स है उसमें अब अपडेट हो गया, उसको भी देखोगे तो आप कोरबा ही बड़ा जिला दिखाता है अभी भी। ओके, सबसे छोटा जिला एमसीबी, कुछ का फर्क है शक्ति के साथ, लेकिन एमसीबी सबसे छोटा जिला है। सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में रायपुर है, और आपका सबसे छोटा जिला जनसंख्या में है नारायणपुर। ओके, तो याद रखेंगे इसको। उसके बाद सबसे छोटा भू आवेष्टित जिला शक्ति है, और सबसे बड़ा भू आवेष्टित जिला है कोरबा। ओके, तो सबसे बड़ा सबसे छोटा 3 तरीके से। क्षेत्रफल वाइज में आपका कोड याद रखना है, कोरबा एमसीबी है ना। जनसंख्या में रायपुर, नारायणपुर, राणा है ना। और आपका जो है इसकी बात करेंगे भू आवेष्टित जिलों में, तो कोरबा शक्ति है ना, कोरबा बड़ा और शक्ति छोटा, तो बड़ा छोटा का एक कॉम्बिनेशन। अनुविभाग या सब डिवीजन क्या होता है, हमारे यहाँ इसकी संख्या हो सकता है पूछ दे, 108 अनुविभाग। ओके, जो आपके जैसे संभाग बटे हैं ना, वैसे ही आपका अनुविभाग बटा रहता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि क्या बोलते हैं, जो सब डिवीजन होता है ना, वो अनुविभाग जो 108 की संख्या में है नवंबर 2022 की स्थिति में, नया नया बना है अनुविभाग ना, इसलिए जरूरी है आपको ये चीजें जानना। यहाँ जो अनुविभाग है इस पर जो बैठने वाला अधिकारी होता है उसको आप बोलते हो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। ओके, राजस्व प्रशासन की इकाई है अनुविभाग। वर्तमान में संख्या पूछ सकता है, और इसके प्रमुख और प्रशासनिक अधिकारी को क्या बोलते हैं ये पूछ सकता है। देखिए, अनुविभागीय अधिकारी 2 टाइप से लेते हो आप। एक जो होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट करके एसडीएम होता है, और सब डिविजनल ऑफिसर करके एसडीओ होता है ना। डिप्टी कलेक्टर रैंक का ये अधिकारी होता है। जो एसडीओ होता है ना, ये अनुसूचित क्षेत्रों में कहा जाता है, और एसडीएम जो है नॉर्मल क्षेत्रों में आपको कह दिया जाता है। तो एसडीएम या एसडीओ जो है अनुविभाग का प्रमुख होता है। तहसीलों की बात कर लेते हैं, तो अभी वर्तमान में 227 तहसील है नवंबर 2022 की स्थिति में, है ना। अभी जितने भी घोषित हुए थे जिनका अधिसूचना जारी हो चुका है वो 227 टोटल हमारे यहाँ तहसील मिलते हैं, जिसका प्रमुख होता है तहसीलदार। तहसीलदार भी आपका राज्य सेवा परीक्षा के माध्यम से जो है चुने हुए जो डिप्टी कलेक्टर रैंक के ही अधिकारी होते हैं ना, उन्हीं को बना दिया जाता है। और एक होता है नायाब तहसीलदार, जो उप तहसील जो होते हैं उसमें बैठते हैं। वो तो डायरेक्ट नायाब तहसीलदार के पोस्ट पर जो राज्य सेवा परीक्षा यानी जो पीएससी लेता है उसी पर चुने हुए व्यक्तियों को दिया जाता है। अब देख लेते हैं हमारे तहसीलों के लोकेशन को कैसे कैसे है। तो पहले मैं संभाग पकड़ती हूँ ऊपर वाला, जिसको कहते हैं हम सरगुजा संभाग। ये लगभग यहाँ से ऐसे पूरा कटता है। ओके, तो इसमें क्या मिलता है हमको देखते हैं। पहला जो जिला देख रहे हो ये है एमसीबी जिला। एमसीबी जिला में जो है आपको कितने तहसीलें मिलेंगे, 6 तहसीलें, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोटाडोल, खड़गवा, केल्हारी। ओके, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर यानी कि एमसीबी अपने आप में, कोटाडोल, खड़गवा और केल्हारी जो है क्या है तहसीलें हैं अन्य। फिर आते हैं आपका कोरिया। कोरिया में सोनहट, बैकुंठपुर, पौड़ी बचरा और आपका पटना। ओके, सोनहट, बैकुंठपुर, पौड़ी बचरा और पटना क्या है जो कोरिया के अंतर्गत तहसीलें हैं। उसके बाद जो है ये है आपका सूरजपुर। सूरजपुर में मिलेगा आपको ओड़गी, प्रतापपुर, भैयाथान, लटोरी, है ना। सूरजपुर खुद में अपने आप में रामानुजनगर, प्रेमनगर और बिहारपुर, खास करके बिहारपुर याद रखना, नया नया बना हुआ है।
उसके बाद सरगुजा है, सरगुजा से आपका जो है ये सरगुजा क्षेत्र है, ब्लैक ब्लैक हो गया इसलिए दिखेगा नहीं आपको, हल्का सा थोड़ा सा ध्यान रखिए, सरगुजा क्षेत्र है ये। उदयपुर, लखनपुर, अंबिकापुर, दरिमा, ओके। फिर मैनपाट, लुंड्रा, बतौली और सीतापुर, ये जो है आपके क्या है टोटल तहसीलें हैं। उसके बाद ये हो गया जसपुर, ये वाला हिस्सा। जसपुर से आपको मिलेगा पत्थलगांव, कासाबेल, बगीचा, सन्ना, मनोरा, कुनकुरी, फरसा बहार, दुलदुला और जसपुर, ओके। उसके बाद याद रखिएगा ये है आपका बलरामपुर, जहां पर आपको मिलेगा 11 तहसीलें, रामचंद्रपुर, वाड्रफनगर, रामानुजगंज, बलरामपुर, राजपुर, शंकरगढ़, सामरी, कुसमी, चांदो, रघुनाथ नगर, डोरा, कचौली। ये खास करके ये लास्ट 3 चांदो, रघुनाथ नगर, डोरा, कचौली नया नया जो है बना है, उसको ध्यान रखना। तो ये आपके सरगुजा संभाग के तहसीलों के नाम हुए, नाम को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम दूसरे संभाग को पकड़ते हैं, जो है आपका रायपुर संभाग से रिलेटेड। तो रायपुर में पकड़ते हैं, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, ये तहसील जो है ये जो है धमतरी जिला है, तो यहाँ से धमतरी, भखारा, कुरुद, कुकुरेल, मगरलोड, नगरी, और नगरी मतलब नगरी सिहावा और बेलर गांव को दिखा रहा है। इसमें कुकुरेल और बेलर गांव ये नवीनतम है। फिर ये जो आप देख पा रहे हो ये गरियाबंद है, गरियाबंद में राजिम, गरियाबंद, छुरा, बिंद्रा रवागढ़ नया बना है, मैनपुर, देवभोग और अमलीपदर भी नया बना है। जब मैं जिला परिषद बताऊंगी ना तो मैं इसके साथ ट्रिक भी बता दूंगी इसका याद करने का, वीडियो के लिए वेट करें। महासमुंद जो है, महासमुंद में बागबहरा, महासमुंद, पिथौरा, बसना, सरायपाली और कोमा खान, याद रखना कोमा खान नया नया है। उसके बाद रायपुर जिला है ये वाला, रायपुर, अभनपुर, गोबरा, नवापारा, आरंग, खरोरा, तिल्दा, मंदिर, हसौद और धरसीवा, ये दोनों नए बने हैं अभी। और एक जो बच गया हमारा बलौदा बाजार, इसको पकड़ते हैं। बलौदा बाजार से सिमगा, भाटापारा, पलारी, बलौदा बाजार, लवन, कसडोर, सुहेला नया बना है, और सोना खान और टुंड्रा भी नया बना है। सुहेला, टुंड्रा, बलौदा बाजार में नए तहसीलों का निर्माण हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारा दुर्ग की। दुर्ग संभाग में ये एरिया है बालोद का। बालोद में डोंडी लोहारा, बालोद, गुरूर, गुंडरदेही, अर्जुंदा, मर्री बंगला, देवरी। ये मर्री बंगला जो देवरी है ना, ये बालोद में नया बना है, नया तहसील बना है। उसके बाद ये एरिया है आपका दुर्ग का, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला, इसमें दुर्ग, पाटन, भिलाई 3, बोरी भी या बोरई भी कहते हैं इसको, बोरी। उसके अलावा धमधा और अहिरवारा, है ना, ये जो है आपके 6 तहसीलें दुर्ग जिले में बनी है। उसके बाद ये वाला एरिया है मोहला, मानपुर, चौकी वाला, जिसमें अंबागढ़, मोहला, मानपुर ये रहेगा, है ना। अंबागढ़ चौकी मतलब अंबागढ़ चौकी, और मोहला और मानपुर और औंधी, खड़गांव नए तहसीलें बनी है, ये दोनों नए तहसीलें हैं। उसके बाद ये वाला है राजनांदगांव एरिया, जहां छुरिया, डोंगरगांव, है ना, राजनांदगांव, लाल बहादुर नगर नया तहसील बना है। ऊपर है कवर्धा में ऊपर है केसीजी में खैरागढ़, छुई, खदान, गंडे और साल्हेवारा को नया तहसील बनाया गया है। उसके ऊपर आएगा फिर कवर्धा, ओके। कवर्धा में पंडरिया, बोड़ला, कवर्धा, रेंगाखार कला, सहसपुर, लोहारा, इतने सारी चीजें जो है बनी है। एक चीज और याद रखना, पिपरिया को नया तहसील बनाने के लिए घोषणा किया गया है, लेकिन अभी इसका अधिसूचना नहीं आया है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पिपरिया को कई जगह अभी और घोषित किया गया है, लेकिन अधिसूचना नहीं आई है, तो इसको ध्यान बिल्कुल रखे रहिएगा। उसके बाद ये वाला एरिया बेमेतरा का है, बेमेतरा, साजा, बेरला, थान खमरिया, नवागढ़, ओके। फिर नांद घाट नया बना, देवकर, भिंभोरी नए तहसीलें बनी है, देवकर भिंभोरी को भी तहसील बना दिया गया है अब। तो ये कुछ तहसीलें हैं, 8 तहसीलें बेमेतरा से हो गई। अब आते हैं हम बिलासपुर की बात करते हैं। बिलासपुर संभाग में, बिलासपुर में मुंगेली से लोरमी, लालपुर थाना, मुंगेली, पथरिया, जरहा गांव को तहसील बनाया गया है। तो जरहा गांव नवीनतम तहसील है इसमें। उसके बाद ऊपर वाला हिस्सा है जीपीएम, जहां मरवाही, पेंड्रा, गोरेला तो है ही, उसके साथ साथ सकोला कोटमी, ओके, सकोला कोटमी को जो है नया तहसील बनाया गया है। ये एरिया है बिलासपुर में बेलगहना, रतनपुर, कोटा, तखतपुर, सकरी, बिलासपुर, बिल्हा, मस्तूरी, सीपत, बोदरी और बेलतरा, ये जो है 11 तहसीलें मिलेंगी, ओके। सीपत, बोदरी, बेलतरा, ध्यान रखना इसको।
उसके बाद जो है ये कोरबा है, कोरबा में पोड़ी, उपड़ोरा, पाली, कोरबा, दर्री, कटघोरा, हरदी बाजार, करतला। फिर इसके बाद ये जो है बरपाली, अजगर बहार, पसान, दीपका, ये सभी जो है नए तहसीलों में है। बरपाली, अजगर बहार, पसान, दीपका। ओके, कोरबा से ये एरिया है सारंगगढ़ बिलाईगढ़ वाला, सारंगगढ़, बरमकेला, सरिया, भड़गांव और बिलाईगढ़, है ना। ये याद रखना, ये जो है आपका भड़गांव जो है नया तहसील बना है इसमें। उसके बाद ये वाला एरिया है आपका रायगढ़ का, रायगढ़ में आपका मिलेगा उदयपुर, लैलूंगा, घरघौड़ा, तमनार, खरसिया, रायगढ़, पुसौल, छाल और मुकुड़ेगा। ये छाल और मुकुड़ेगा को नया तहसील बनाया गया है इसमें। उसके बाद एक हमारा जो बच रहा था शक्ति, उसको भी देख लेते हैं। शक्ति से शक्ति, नया बाराद्वार, अड़भार, मालखरौदा, जयजयपुर, डभरा बना है। नया बाराद्वार और अड़भार, ये जो है नया बाराद्वार वही था तहसील, अब ये अड़भार को नया तहसील बना दिया गया है, तो यहाँ भी 6 तहसीलें मिलेंगी। उसके बाद जांजगीर चांपा हमारा जो बच रहा था उसको देख लेते हैं। जांजगीर चांपा यानी कि ये वाला, और इसके लिए आया है बलौदा, अकलतरा, पामगढ़, शिवनारायण, बमनीडी, नवागढ़, चांपा, सारागांव और जांजगीर। ये इसमें कोई अंतर दिखते हुए अंतर हमको दिख नहीं रहा है, ये वही पुराने तहसीलें ही अभी तक है जांजगीर चांपा में। उसके बाद हमारा एक संभाग बचता है नीचे वाला, इस पे आ जाते हैं। बस्तर संभाग, बस्तर संभाग में आपका सुकमा जिला से पकड़ते हैं पहले। सुकमा, कोंटा, गादीरास, छिंदगढ़ में तोंगपाल नया तहसील है। उसके बाद ये बीजापुर है, बीजापुर में आपको बीजापुर, भोपालपट्टनम, उसूर, भैरमगढ़ मिलेगा। कुटरू और गंगालूर नए तहसील है। उसके साथ दंतेवाड़ा में देखो, दंतेवाड़ा में आपको दंतेवाड़ा, गीदम, कुआंकोंडा, बड़े बचली, कटे कल्याण, बारसूर, बारसूर को नया तहसील बनाया गया है। बस्तर, ये वाला हिस्सा, बस्तर में आपको दरभा, जगदलपुर, बास्तानार, तोकापाल, लोहंडीगुड़ा, बस्तर, बकावन, नानगुर और भानपुरी, ये जो बना है इसमें भी नानगुर और भानपुरी जो है ना, ये नए तहसीलें हैं, याद रखना है इसको, ठीक है, ये आपके काम का है। उसके बाद ये जो ऊपर वाला हिस्सा है कोंडागांव, कोंडागांव, माकड़ी, फरसगांव, केशकाल, बड़े राजपुर, इसमें मर्दापाल और धनौरा, ये नए तहसीलें बनी हैं। उसके बाद नारायणपुर, नारायणपुर से नारायणपुर, ओरछा, छोटे डोंगर और कोहका मेटा, इसमें भी कोहका मेटा को नया तहसील बनाया गया है और छोटे डोंगर को नया तहसील बनाया गया है। पहले क्या है, ओरछा और नारायणपुरी था। उसके बाद जो है ये एरिया है आपका कांकेर का, जहां पखांजूर, अंतागढ़, दुर्ग, कोंदुल, भानु प्रतापपुर, कांकेर, नरहरपुर, चरामा है। सरोना को भी तहसील बनाने की बात की गई थी, जिसपे अभी तक काम हुआ नहीं है। उसके बाद जो है अब हम जो है इस पे तहसीलों के बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। तहसील हमारे कंप्लीट हुए, 227 तहसील हमने ट्रेस किए हैं, नामों को उनके। और जो जिला परिचय में ना, इस प्रत्येक जिले के साथ अपना कुछ ट्रिक बनाएंगे हम तहसीलों को याद करने का। ओके, चलिए आते हैं हम नेक्स्ट। हमारा विकास खंड क्या होता है। राजस्व प्रशासन की इकाई नहीं है, परंतु ये भी एक प्रशासनिक इकाई है। हमारे यहाँ 146 विकास खंड है, जिसमें से 85 ऐसे विकास खंड है जो अनुसूचित है, अनुसूचित क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं, जिसमें 5050 याद करने में है 50-50। ओके, 5050 ग्राम पंचायत इन 85 विकास खंडों में शामिल होते हैं। कुछ विशेष पॉइंट अब सारी चीजों में से देख लो। सर्वाधिक जिले बिलासपुर संभाग में है 8 जिले, सबसे कम रायपुर संभाग में है 5 जिले। सबसे ज्यादा विकास खंड बिलासपुर संभाग में है 34 विकास खंड और सबसे कम रायपुर संभाग में है 23 विकास खंड। ओके, सर्वाधिक नगर निगम दुर्ग संभाग में है 5, उसमें भी दुर्ग जिले में 4 ठोक है ना, एक राजनांदगांव। सबसे कम बस्तर जिले में है केवल 1, है ना। सर्वाधिक नगर पालिका बिलासपुर संभाग में है 11 नगर पालिका और सबसे कम सरगुजा संभाग में है केवल 1। सर्वाधिक नगर पंचायत बिलासपुर संभाग में 31 है और सबसे कम बस्तर संभाग में है 14। ज्यादातर देखोगे तो बिलासपुर संभाग में लगभग सब मिल रहा है, केवल और केवल नगर निगम को छोड़ के, बाकी सब चीज मिल जाएगा, है ना। उसके अलावा जैसे तहसीलों के है, पौड़ी उपरोड़ा को सबसे बड़ा तहसील माना जाता है ना। अभी तक में छोटी तहसीलों का तो अभी तक जिक्र नहीं है, अभी छोटी तहसीलों कई प्रकार के अभी इतनी सारी बन गई कि कुछ पता ही आता नहीं रहता। विकास खंड वगैरह बात करोगे तो आपका बिल्हा विकास खंड जो बहुत बड़ा दिखता है
है ना। बाकी चीजें इतना जो भी पॉइंट मिला है मैंने डाल दिया है। सर्वाधिक तहसीलों की भी बात कर लेते हैं तो सर्वाधिक बिलासपुर संभाग में ही है 60 तहसील और रायपुर संभाग में 37 तहसील है। सबसे कम रायपुर संभाग में, जहां सर्वाधिक जिले और जहां कम जिले हैं वहीं पे सर्वाधिक तहसीलें और सबसे कम जिले मतलब तहसीलें हैं। तो रायपुर और बिलासपुर संभाग को पकड़ के रखना। ओके, अब मैं एक लास्ट पॉइंट ले लेती हूँ, जैविक जिले। जैविक जिले क्या होते हैं? जैविक खेती को हमको बढ़ावा देना है। क्यों? ताकि हमको पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन कर सके। तो इसके लिए हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने जो है जिलों को विकसित करने का, जैविक जिलों के रूप में विकसित करने का लक्ष्य लिया है। तो पहले चरण में हमारे यहाँ के 5 जिले हैं जो जैविक खेती करने के लिए जैविक जिले के रूप में जो है मतलब एक प्रकार से बोल सकते हो अनुसूचित किए गए हैं, है ना, मतलब जैविक जिले के रूप में, जिसमें है दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, गरियाबंद और नारायणपुर, है ना। इसको सुबीना दंग करके भी याद रख सकते हो, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, गरियाबंद करके। या फिर आप बोल सकते हो कि दांत में बीजा जो है, दांत में बीजा मतलब वो करके, दांत में बीजा क्या तो मैंने बनाया था, मैंने भूल गई इस चीज को। ऐसे ही था, दांत में बीजा सुख करके जो है गाना गाना, है ना। दांत में बीजा सुख करके मतलब खा के उसको दबा के जो है गाना गाना। तो ऐसा भी बना सकते हो, या सुबीना दंग ज्यादा बेटर रहता है ना। दोनों तरीके से आपको ये कर लो। सुबीना दंग क्या है, नाम जैसा है, ऐसा करके सुबीना दंग हो गई, है ना। तो ये आपका जैविक जिले के रूप में है। दंतेवाड़ा जिला एक जैविक जिला है, लेकिन इसको जो केंद्र सरकार ने है ना एक मॉडल माना है। जैविक खेती के लिए एक मॉडल जिला किसे घोषित किया गया है? दंतेवाड़ा को। और जितने भी बाकी जिले बसते हैं, वैसे तो 27 जिलों के अनुसार आया था ये, तो जो बाकी जितने भी जिले हैं उनमें एक एक विकास खंड को कम से कम एक प्रकार का जो है जैविक विकास खंड के रूप में विकसित किया जाएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए नए जिले भी बन गए हैं ना, तो वहां पे भी एक एक विकास खंड को कम से कम जैविक विकास खंड क्या करेंगे, लोग घोषित करेंगे। तो अभी जैसे 5 है तो 5 घटा दो तो जो 28 है, ये पहले 27 के आधार पे आंकड़ा आया था, तो बाकी जो बचे हुए 28 जिले हैं उनमें जो है अब क्या करेंगे, एक एक विकास खंड को हम जैविक विकास खंड घोषित करेंगे। तो ये जैविक जिले भी कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगा वो थोड़ा कुछ टॉपिक पे आएंगे, कुछ जिला परिचय पे आएंगे, लेकिन एक और जो चीज बच जाती है वो मैं बहुत जल्दी लाऊंगी, जो कि आपका अनुसूचित विकास खंड और माडा क्षेत्र पे ये आ जाएगा ना, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। बट वो एक टॉपिक हो जाता है जनजाति का वाले पार्ट का, तो वो भी आईडियो वगैरह में है, उसको भी हम पूरा पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मैं इस वीडियो को ओवर करती हूँ, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा।